हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। बेटा, अगर अब हम आंध्र प्रदेश के कॉलेजेस की बात करते हैं तो वन बाय वन हम लोग इसमें भी सेम अपनी जो सीरीज़ हमारी चल रही है पूरे इंडिया के लिए, उसी हिसाब से यहाँ पे भी हम कॉलेज वाइज कितने रैंक तक पिछली बार एडमिशन मिल गया था या जनरली इस बार भी मिलने की पूरी उम्मीद है, उसी की बात हम यहाँ पे वन बाय वन करेंगे। जिसमें कि सबसे पहले अगर आपको कॉलेजेस नज़र मतलब कॉलेजेस सबसे पहले हमें इसमें पता होने चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से जो हैं कॉलेजेस हैं। तो जैसे हमारे पास सबसे ऊपर नज़र आ रहा है ACR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेल्लोर। तो यहाँ पर अगर हम जनरली देखते हैं, मैं AU कोटा आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी कोटा की बात कर रहा हूँ, उस्मानिया कोटा की मैंने बात तेलंगाना की वीडियो में की थी। तो यहाँ पे अगर आपकी रैंक ओपन कैटेगरी में है तो ओपन कैटेगरी में आपकी रैंक इस कॉलेज के लिए होनी चाहिए जो वो होनी चाहिए बेटा 26,000 के आसपास। 26,000। अगर आपकी रैंक इस कॉलेज के लिए 26,000 होनी चाहिए तो आपकी जो EWS कैटेगरी की रैंक है वो 32,000 तक भी होगी, तो इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। उसके बाद अगर इसी कॉलेज के लिए हम लोग SC और ST कैटेगरी की बात कर लें तो SC कैटेगरी में इस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनकी रैंक की बात की जाए, SC कैटेगरी के अंदर अगर ACSR कॉलेज में कोई भी बच्चा है तो उसकी जो रैंक होनी चाहिए या जिस नंबर तक उसको आराम से एडमिशन हम कह दें कि भाई अलॉट हो जाएगा, वो 1,15,000 तक। और ST कैटेगरी में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 1,30,000 तक भी उस बच्चे को आराम से जो है किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी बेटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे अगले कॉलेज की, तो दैट इज़ गवर्नमेंट कॉलेजेस आंध्र प्रदेश मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम में ओपन कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 12,600 तक है, EWS कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 58,600 है, BCA कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 23,600 है, BCB कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 20,900 है, और BCD कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 15,300 तक है, तो जनरली ये देखा जाता है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। और BCC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 18,000 तक है तो आपके पास बहुत ही बेहतर चांस है कि आपको यहाँ भी एडमिशन आराम से मिल जाएगा। अब इसी कॉलेज की अगर SC कैटेगरी की हम बात करें तो SC कैटेगरी में इस कॉलेज में 75,000 और ST कैटेगरी में 1,05,000 तक आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अगला आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट कॉलेज अगर हम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतपुरम। तो अगर हम लोग बेटा बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतपुरम की, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, और इसके साथ ही में दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज दिख रहा होगा, गवर्नमेंट सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा। तो सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा पहले ले लेते हैं हम। तो सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो UR कैटेगरी में अगर आपकी रैंक इस कॉलेज में पढ़ने के लिए 23,000 के आसपास है तो आपको मिल जाएगा। EWS कैटेगरी में 28,000 तक आसानी से मिल जाएगा। BCA कैटेगरी में 40,000, BCB कैटेगरी में 43,000, BCC कैटेगरी में 42,000, BCD कैटेगरी में 32,000 तक भी 34,000 तक आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। और विजयवाड़ा के कॉलेज में ही अगर SC कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं तो 1,08,000 बेटा, और ST कैटेगरी में अगर हम एडमिशन की बात करते हैं तो 1,50,000 के आसपास होगा।
इसके बाद अगर हम आगे अपने कॉलेजेस को बढ़ाते हैं तो हमें अगला गवर्नमेंट कॉलेज जो नज़र आता है वो है गुंटूर, गुंटूर मेडिकल कॉलेज, जो कि गुंटूर में ही है। उसकी अगर बात करते हैं तो एयू कोटा के अंदर ओसी कैटेगरी जो होती है उसमें ओपन कैटेगरी में 19,700, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 24,700, बीसीए कैटेगरी में 40,000, बीसीबी कैटेगरी में 36,500, बीसीसी कैटेगरी में 29,600 और बीसीडी कैटेगरी में 30,000, यानी कि 580 के अराउंड पिछली बार जो है वो मार्क्स बच्चे के रहे थे जिसने यहाँ एडमिशन लिया था। एससी कैटेगरी में 1,06,000 और एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे इसी कॉलेज के लिए तो वो 1,42,000 तक भी आराम से एडमिशन बच्चे को मिल जाएगा। अब अगर हम आंध्र प्रदेश के ही अगले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो जो कुरनूल हमारा एरिया है वहाँ पर वो कॉलेज है। अच्छा भाई, इसकी कट ऑफ अभी फ़िलहाल मुझे नहीं नज़र आ रही है पिछली बार की, डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद दैट। तो जैसे आएगा तो विल गेट बैक टू दैट टू, है ना। अच्छा भाई, अब इसके बाद अगर हम अगले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो वो हमारे पास है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। कौन सा कॉलेज है बेटा? राजीव गांधी के नाम से है, उस कॉलेज की अब हमें बात करनी है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कडप्पा, ठीक है। तो अगर हम राजीव गांधी कॉलेज की बात करते हैं कि राजीव गांधी कॉलेज में जिस बच्चे ने पढ़ना था उसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, तो वो एयू के कैटेगरी में नहीं आता है, तो उसकी बात हमारे से बाद में होगी कि एयू कैटेगरी के अंदर नहीं है तो वो कॉलेज कहाँ पर है। तो अभी तो फ़िलहाल हम सिर्फ और सिर्फ एयू कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बाकी कॉलेजेस की बात अभी हम धीरे धीरे करेंगे। जैसे देखिए अभी हमने ऊपर ही लिया था, अगर हम बात करते हैं तो कुरनूल जो हमारा कॉलेज था, अभी हम एक गवर्नमेंट कॉलेज देख ही रहे थे, कुरनूल मेडिकल कॉलेज कुरनूल। तो ये जो है ये जनरली एसवीयू की कैटेगरी में आता है और यहाँ पे जो ओपन कैटेगरी में आपको मार्क्स चाहिए होते हैं वो 20,500 के आसपास चाहिए होते हैं। बीसीए कैटेगरी में इस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए 30,000, बीसीबी के लिए 33,400, बीसीसी कैटेगरी में एडमिशन पाने के लिए 27,000, बीसीडी के लिए 36,500 तक आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं अगर आप कुरनूल मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। और इसी के लिए अगर एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 1,09,000, एसटी कैटेगरी की अगर हम इसी के लिए बात करते हैं तो 94,100 तक भी आपको मार्क्स मिलेंगे, तो आपका इस कॉलेज में आराम से एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ उधर अदर कैटेगरीज़ के कॉलेजेस मैंने जनरली स्किप किए हैं। अगर आप उसमें से किसी कॉलेज के बारे में जानना चाहें तो वो भी आप हमसे आराम से बाद में पूछ सकते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट कडप्पा नज़र आ रहा है, तो कडप्पा के अंदर भी एसयूवी कैटेगरी में आता है। तो ओपन कैटेगरी कॉलेज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी में कडप्पा के अंदर जो कट ऑफ जाती है जनरली, उसकी बात हम पहले कर लेते हैं। तो 41,400 जाती है। उसके बाद बीसीए कैटेगरी में 82,200 जाती है। बीसीबी कैटेगरी में 65,200 जाती है। बीसीसी कैटेगरी में 48,700 जाती है। और बीसीडी कैटेगरी में अगर हम लोग बात करते हैं राजीव गांधी कडप्पा की, तो हमारी कट ऑफ 62,000 के आसपास जाती है।
और इसी की अगर हम लोग एससी कैटेगरी की बात कर लें तो एससी कैटेगरी में 1,39,000 तक, और अगर एसटी कैटेगरी की हम लोग इस कॉलेज के लिए बात करते हैं तो 1,49,000 तक भी आसानी से एडमिशन हो जाता है। अगला गवर्नमेंट कॉलेज जो हमें आंध्र प्रदेश में नज़र आ रहा है वो है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्रीकुलम। तो श्रीकुलम और फिर अंगोल की बात भी हम कर लेंगे। तो श्रीकुलम में अगर ओपन कैटेगरी की आप एसयूवी कोटा में अगर बात करते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी है वहाँ की, तो श्रीकुलम में ओपन कैटेगरी में जो आपको मार्क्स लाने होते हैं वो आपके मार्क्स जो हैं बेटा जनरली 10,000 के आसपास तक अगर आपकी यहाँ पे रैंक हो तो आपको फुल चांसेस होते हैं कि आपको श्रीकुलम के कॉलेज में एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। अगर